हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। प्यारे बच्चों, आज साइंस की आपकी 25 अगस्त की वर्कशीट है। वर्कशीट चैप्टर सेकंड से ही है और फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, कि जब हम एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। ऑल एसिड जनरेट H3O+ और H+ आयंस ऑन रिएक्शन विथ वाटर। जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H3O+ आयन, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, और H+ आयंस जनरेट करते हैं। HCl, जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो ये जनरेट करेगा H3O+ आयन एंड क्लोरीन एनायन। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की एब्सेंस में ये जनरेशन, जो दो सेपरेट हुए आयन्स, ये नहीं हो सकते। जब हम पानी में HCl को डिसॉल्व करते हैं तब HCl H+ और Cl- आयन में टूट जाता है, क्योंकि वाटर की जो पोलैरिटी होती है वो अट्रैक्ट कर लेती है इन आयन्स को अपनी ओर। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये H+ आयन जो जनरेट हुआ HCl से, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, जो ये रिएक्शन लिखी हुई है। एंड दस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन, जिसे H3O+ आयन कहा जाता है, क्योंकि H+ आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। एंड ऑल बेसिस ऑल्सो जनरेट OH नेगेटिव आयन्स इन वाटर। जिस तरीके से एसिड H+ आयन या H3O+ आयन जनरेट करते हैं, उसी तरीके से सभी बेसिस OH नेगेटिव आयन जनरेट करते हैं पानी में। एंड वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड एल्कली। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब इसे पानी में डाला गया तो ये टूट गया K+ एंड OH नेगेटिव आयन में। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे पानी में डाला गया तो ये टूट गया Mg2+ 2 OH नेगेटिव आयंस में। सो आप देख रहे हैं ना, बेसिस में कॉमन कौन सा आयन हुआ? OH नेगेटिव आयन। और एसिड्स में कौन सा कॉमन आयन होता है? H+ आयंस। What happens when water is mixed with acids and base? जब पानी मिक्स किया जाता है एसिड और बेसिस में तो क्या होता है? The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. जब हम पानी डिसॉल्व करते हैं एसिड और बेस में, ये हाईली एक्सोथर्मिक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। सो इसीलिए केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब हम कोई भी कंसनट्रेटेड, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें बड़ी ही सावधानी रखनी होती है, और इसका स्टेप भी है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। हमेशा एसिड को पानी में मिलाया जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पिक्चर 1, एसिड टू वाटर, साइड बाय वॉल के साथ लगता हुआ धीरे ड्रॉप वाइज हमें पानी पहले लेना है कंटेनर में और उसमें एसिड मिक्स करना है, ना कि एसिड लेकर और उसमें पानी मिक्स करें, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है और ये स्प्लैश आउट भी कर जाएगा। एसिड बाहर आ सकता है, छींटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से बर्न्स हो सकते हैं। सो एसिड को हमेशा पानी में बहुत ही ध्यान से मिलाना चाहिए। अगर हम पानी मिलाएंगे एसिड में, इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। मिक्सचर बाहर आ सकता है छींटे की फॉर्म में, एंड दे कॉज बर्न्स, जला सकता है। द ग्लास कंटेनर जिसमें ऐसा हो रहा है, जिसमें वो मिक्सचर बन रहा है, में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस तरीके से उस ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक आ सकता है। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस बड़े ही ध्यान से करनी होती है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर, जब हम पानी में मिक्स करते हैं एसिड और बेस, इससे क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो डिक्रीज़ कर जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि वाटर का कंटेंट बढ़ रहा है, डाइल्यूशन हो रही है। सो जो आयंस हैं एसिड्स और बेसिस के, ये पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन। सो हम कहेंगे एसिड और बेस क्या हो गए? डाइल्यूटेड हो गए। जब हमने क्या मिक्स किया? वाटर मिक्स किया एसिड्स और बेसिस के साथ।
आप साइड में वार्निंग साइन देख रहे हैं, ये कंसनट्रेटेड एसिड्स की बॉटल पे या स्ट्रॉन्ग बेसिस की बॉटल्स पे शो होता है। ये नेचर शो कर रहा है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। सो हमें बड़े ही हैंडल विथ केयर करना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। अगला टॉपिक है बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि काफ़ी सारे इंडिकेटर्स थे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। सो वी हैव लर्न अबाउट डाइल्यूशन। हमने डाइल्यूशन भी समझ लिया कि कैसे पानी में डिज़ोल्व करके जो आयंस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं इन सॉल्यूशंस। कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड, क्या हम क्वांटिटिवली फाइंड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट है दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, या हम जज कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड, कि कितना एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम इसको पता कर सकते हैं कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इसमें काफ़ी कलर रेंज होती है, वेरिएशंस होती हैं कलर्स की। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या शो करता है? इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। अलग अलग कंसनट्रेशन, मतलब H+ आयंस की कंसनट्रेशन के अनुसार इस पर अलग अलग कलर शो होते हैं। इट हेल्प अस नो, इससे हमें पता लगता है कि कितने सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज़्यादा है, H+ की OH नेगेटिव, यानी कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। सो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आयंस इज जनरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद वाटर। कौन सा आयन जनरेट होता है जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? H+ और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन जनरेट होते हैं जब एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आयंस इज जनरेटेड व्हेन अ बेस रिएक्ट विद वाटर। जब बेस रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, दे जनरेट OH नेगेटिव आयंस। सो इस तरीके से आप ये आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड में पानी मिलाया जाता है, वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कि कौन सा किस में मिलाना चाहिए, क्या एसिड पानी में या पानी में एसिड? तो सही स्टेप क्या था, अभी हमने रीड किया था कि जब क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है, पानी मिक्सिंग की प्रोसेस एसिड्स में, दिस इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। सो द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, इसका रिवर्स किया, पानी ऐड किया एसिड में, तो क्या होगा? हीट ज़्यादा जनरेट होगी एंड दिस कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। सो रिकमेंड किया जाता है कि वाटर में एसिड ड्रॉप करके या कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ मिलाया जाए। तो आप ये रीज़न यहाँ से लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन कैसे इफेक्ट होती है जब एसिड में पानी मिलाया जाता है, एसिड को डाइल्यूट किया जाता है? सो द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप इस तरीके से शॉर्ट में इस आंसर को लिखेंगे। यहाँ से भी लैंग्वेज ले सकते हैं कि डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन। सो इस तरीके से बच्चों आप ये पांचों आंसर कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।